हेलो गाइस, मैं आशीष यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है और आपके फ्रंट पे क्वेश्चन दिख भी रहा है। कह रहा है कि फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इन सभी का हमें फैक्टराइजेशन करना है। इसमें मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी और बस दो ही फार्मूले पे है। एक फार्मूला आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे नहीं, सॉरी, ए माइनस बी का होल क्यूब और उसके बाद ए प्लस बी के होल क्यूब पे है, स्क्वायर पे नहीं है। बस इसी पे सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, ये फ्रंट पे लगा, देखिए ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? और इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करोगे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये फार्मूला लिखा गया था ऑलरेडी, फ्रंट पे दिख भी रहा है फार्मूला। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, इसमें दिख रहा है क्यूब, क्यूब लग रहा है, ए का क्यूब बी का क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। पहले सच्चाई बताता हूँ। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा और आपको टीचर स्कूल में पढ़ाए भी होंगे, मैं भी पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ। और आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। देखो, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका जो फार्मूला होता है, रियल में ए का क्यूब होता है प्लस बी का क्यूब होता है प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है कितना, ए प्लस बी। ये फार्मूला आपने जरूर देखा होगा और इसमें कोई शक नहीं है, ये फार्मूला आपको सबको पता होगा। क्लियर? अब देखो, अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। लेकिन समस्या ये है कि ये जो आपका क्वेश्चंस है ना, ये डायरेक्टली इस फार्मूले के बेस पे नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर सर कैसा है? अब देखो, ये सवाल को क्या कर दिया, अगर मैं थोड़ा सा और इसको खोलूँ, इसको खोलो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब क्या कर लो, ये जो 3ab है ना, इसका अंदर मल्टीपल कर दो। तो जैसे 3ab का अंदर मल्टीपल होगा, 3ab का मल्टीपल होगा किसमें, ए में। जैसे अगर आप मल्टीपल कराएंगे ना, तो मल्टीपल कराते ही देखो ध्यान से, जैसे मल्टीपल कराएंगे ना, तो इसका, तो ए का मल्टीपल ए में होगा तो फाइनली हो जाएगा 3a का स्क्वायर बी। तो देखो, मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, जैसा इसका मल्टीपल कराओगे तो हो जाएगा 3 ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए प्लस 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 हो जाएगा। और इसका मल्टीपल इसमें, ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब का जो रियल फार्मूला ए था, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कब? थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर दे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब मैं आपको फाइनली बताने जा रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला है और वो जो सवाल है वो इस वाले फार्मूले पे है, इसके इस रूप पे है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस 3a² बी और प्लस 3, और उसके बाद ए बी का स्क्वायर। ये जो फार्मूले हैं ना, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, सब इसी वाले फार्मूले पे बेस हैं। इसी वाले फार्मूले पे क्या हो जाएंगे, सारे आपको देखने को, सारे आपको मिलेंगे। क्लियर? तो अब मैं इस वाले फार्मूले को मैं एज इट इज इसमें कन्वर्ट करूंगा और इस पे ही क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के हिसाब से खुद को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। समझ आ रहा है? पहले बनाओ इसको, ए का क्यूब। अब सर ए का क्यूब कैसे बनेगा ये बताओ। तो दिमाग से बना लो, इसमें ए का क्यूब कैसे बनाओगे। देखो, ए का क्यूब, सर ए का क्यूब तो बना हुआ है नहीं, इसमें 8a है ना, इसको भी सेट करना पड़ेगा। ए हो जाएगा, देखो 8 को बनाओ, 2a के पावर 3 गुण 2a का क्यूब। अब कहोगे सर 2a का क्यूब कैसे हुआ, देखो 8 है 2 का क्यूब, तो a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब, b की जगह b ऑलरेडी है तो b का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस, फार्मूले में याद रखना, फार्मूले में क्या है, 3 × a का स्क्वायर। तो a की जगह ये पूरा वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, a का स्क्वायर इंटू बी है, दिख रहा है फार्मूले फ्रंट पे, इंटू बी दे दो। फिर प्लस है, फिर उसके बाद 3 इंटू, उसके बाद फार्मूले में क्या है, 3 × ए की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना शो कर रहा है, 2a, और इंटू बी का स्क्वायर। अब बी की जगह कितना है, बी है, तो बी की जगह बी डालो, और लेकिन फार्मूले में क्या होता है, बी का स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर डालना पड़ेगा। अब एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, सच्चाई बता रहा हूँ। देखो, ये हो गया ए का क्यूब, ये हो गया बी का क्यूब, और ये जो वैल्यू हो गई, ए हो गई 3a² बी के रूप का हो गया। अगर आपको चेक करना है, भरोसा नहीं है, तो अभी मैं आपको मल्टीपल करके दिखा रहा हूँ। देखो, इसको थोड़ा सा हल करो, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर 4a² इंटू बी हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 3 2 जा कितना आ जाएगा, 12a² और कितना आ जाएगा बी,
मतलब क्या हमने सीखा कि इसको हल करने पे हमारा आ जा रहा है क्या, ये वाला। और इसी तरह जब इसको हल करोगे तो इसको हल करने से ये मिल जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि ए का क्यूब हो गया, ए बी का क्यूब हो गया। रियल में जो 12a² था वो 12a² नहीं, 12a² को हम 3a² बी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी को खोलने पे तो हमें मिल रहा है। और 6ab² जो है वो रियल में 3 × 2a × b² ही है, मतलब ये 3ab ही है, 3ab² ही है। तो यहाँ से मैं मोटी मोटा आपको बता दूं, देखो यहाँ से हो क्या गया, फाइनली मैं आपको रिजल्ट बता दूं। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल में हो क्या गया, ध्यान से देखना। देखो अब यहाँ से क्या सीखा मैंने, ए हो गया ए का क्यूब, हो गया बी का क्यूब, ये हो गया 3a² बी, ये हो गया 3ab²। तो हमारा ये जो फॉर्मूला का राइट वाला पोर्शन है राइट साइड का बन गया। तो जब राइट साइड का बन गया तो इसको हम लोग खोल देंगे, तो फाइनली हमारा बन गया क्या, a + b का होल स्क्वायर। ए की जगह कितना दिख रहा है, 2a, तो 2a प्लस बी, बी की जगह कितना दिख रहा है, b, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी क्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने कैसे किया देखो, जो आपका फॉर्मूला फ्रंट पे दिख रहा है a + b का होल क्यूब, मैं इसको खोला हूँ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। हमारा जो फॉर्मूला जो सवाल था वो इस रूप का बन गया था। तो जब इस रूप का सवाल हो जाएगा तो इसको हम इस रूप में क्या कर देंगे, खोल देंगे। और वही मैंने खोल दिया, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह आते हैं कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 पे। बस अब इसको खोलते चलो। और ये फार्मूला आपका बन गया a - बी का होल क्यूब। कैसे सर, ये बताओ। देखो a - बी का होल क्यूब का रियल फार्मूला जो होता है वो होता है a का क्यूब और माइनस बी का क्यूब और -3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a - बी। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये सवाल इस समय जो है ये इस फार्मूले के रूप का जैसा नहीं है। तो क्या करो, अब जो 3ab है ना इसका अंदर मल्टीपल कर दो, फिर देखो मजा। मल्टीपल करो इसका, तो हो जाएगा a का क्यूब और माइनस बी का क्यूब। और जैसे मल्टीपल करेंगे पहले 3ab का मल्टीपल होगा किसमें, a में, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3a और a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कितना हो जाएगा b। और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ से इसका इसके अंदर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 3a और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि a - बी के होल क्यूब को एक फार्मूला एक ऐसे हो गया और एक फार्मूला ऐसे हो गया। आप दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं, ना तो कोई प्रॉब्लम्स है। क्लियर, मेरी बात समझ आई क्या? इस टाइप से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या पड़ेगा। एक इस रूप का हो गया ना, ये जो सवाल दिख रहा है ना, सवाल का जो राइट वाला पोर्शन है ना, ये इसी रूप का है। अभी कैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसको सेट करो। ये 8a है तो 8 को बना लो 2a⁻³ ए का क्यूब हो गया माइनस बी का क्यूब हो गया। क्लियर? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और फॉर्मूले में क्या होता है -2 × a का स्क्वायर। ए की जगह क्या शो कर रहा है 2a, ए का स्क्वायर इंटू बी। बी की जगह कितना है, बी की जगह क्या है बी है, बी डाल दिया। फिर फॉर्मूला में देखो क्या है +2 उसके बाद क्या है बी का स्क्वायर। और या फिर ऐसे करते हैं 2 × ए की वैल्यू कितना शो कर रहा है 2a × बी का स्क्वायर। अब बी की जगह कितना है बी है, तो बी का स्क्वायर डाल दो। क्लियर? अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे ना, इस चीज़ को ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करोगे तो ए मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ए मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ए मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बन गया ए का क्यूब और माइनस बी का क्यूब, और माइनस यहाँ से हो जाएगा कितना, ये फार्मूले में यहाँ पे होता है 3, सॉरी यहाँ पे 2 मत डालना, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 3 आपको रखना पड़ेगा। तो अब देखो ये हो गया आपका फाइनली a - बी का होल क्यूब। तो a की जगह कितना होगा यहाँ पे, ये 2a - बी, बी की जगह कितना है बी, a - बी का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। फाइनली आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, और एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इस फार्मूले पे सारे क्वेश्चन। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 का 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। ए भी वहीं पे सेट होगा। देखो इसको बनाओ a का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3a² बी, और इसको सेट करो माइनस और +3ab²। बस, और आपका हो जाएगा a - बी का क्या होल स्क्वायर, और ये तुरंत आंसर आ जाएगा। चलो मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको बना लो a का क्यूब, ये 27 किसके आता, 3 का क्यूब माइनस
25 कितने का क्यूब होता है? बी का 5 का, तो 5 ए का क्यूब। अब देखो क्या होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, उसके बाद फॉर्मूला में क्या होता है? -3 इंटू ए का स्क्वायर, ए की जगह कितना है? 3 का स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह कितना है? 5a। हो गया। देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3 ए स्क्वायर बी, फिर फॉर्मूला में क्या होता है? देखो +3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है यहाँ पे? 3 इंटू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह कितना शो कर रहा है? 5a, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। खोल दिया तो देखो ये खुल गया आपका। यहाँ से हो गया कितना? ए का क्यूब, ये हो गया ए का क्यूब, ये हो गया बी का क्यूब। ये जो इतना दिख रहा है, ये रियल में हो गया 3a² बी, और ये रियल में हो गया +3ab²। अगर आप इन सबको हल करोगे ना, तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक आपका सवाल क्या हो जाएगा? सेट। अब देखो ये जब सवाल के राइट वाला जो फॉर्मूला आपको देखो फ्रंट पे दिख रहा है ना, उसका राइट वाला पोर्शन खुल गया। तो अब इसको हम खोल देंगे लेफ्ट वाले में। लेफ्ट में क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब में। तो अब ए माइनस बी के होल क्यूब में खोल दो। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो हो जाएगा 3 और -5a, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह आपको हल करना है इसका कौन सा? 4th नंबर का क्वेश्चन। बस डिक्टो आपको वैसे ही इसको भी करना है। देखो ए का क्यूब बनाओ, ये हो गया बी का क्यूब, हो गया ए का क्यूब, उसके बाद हो गया बी का क्यूब, और उसके बाद हो गया -3a² बी, और प्लस ये हो जाएगा 3ab²। अब देखो मैं इसी पे सेट कर रहा हूँ, और इसी पे हल कर देंगे, और आंसर फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। देखो कैसे। अब इसको सेट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा ए का क्यूब। अब बताओ 64 कितने का क्यूब होता है? पता है? ये होता है 4 का क्यूब, 4a। ए का क्यूब हो गया माइनस, अब 27 कितने का क्यूब होता है? 3 का। तो 3b के पावर कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3 इंटू a²। ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे पूरा ए है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 4a। ए का स्क्वायर इंटू क्या होता है? बी। अब बी की वैल्यू कितनी है? 3b हो गया। फिर उसके बाद फार्मूला में क्या होता है? +3 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 4a, और इंटू बी का स्क्वायर होता है। बी की वैल्यू कितनी है? 3, और बी इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है? अब इसको क्या कर लेते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर मिल जाएगा। अब देखो हो गया। ये इसको हल करोगे ना तो ये मिल जाएगा, इसको हल करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको हल करोगे तो ये मिल जाएगा, और इसको हल करोगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से क्या हमने सीखा? ये पूरा हमारा हो गया क्या? ए का क्यूब। देखो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर इस समय किसका बन गया? ऐसे बन गया। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और -3a² बी, और +3ab² स्ट्रक्चर ऐसे कहीं हो गया। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, तो फ्रंट पे आपको जो फार्मूला दिख रहा है ना, इसमें टोटली राइट साइड का बन गया है। तो फार्मूले में हम उसको खोलेंगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह कितना है? 4a, माइनस बी की जगह कितना है? 3b। ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर नहीं, सॉरी, होल क्यूब हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। बस सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप इसको भी हल कर लो, और सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? डन हो जाएंगे। इसी तरह इसको भी खोलो। देखो ए का क्यूब, इसको बनाना पड़ेगा बी का क्यूब, और ये हो गया -3 इंटू a²बी, और फिर फार्मूले में होता है +3 इंटू ए इंटू बी²। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, तो इसको बट पूरी तरह से नहीं बना है। इसको हम अभी सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं देखो सेट कर रहा हूँ। कैसे सेट करूँगा? ध्यान से देखना। ये जो 27 है, 27 को बनाओ 3 और पी का क्या? 3p के पावर क्या हो जाएगा? क्यूब, ए का क्यूब -1/, ये दो 216, पता है कितने का? 8 का है। कितने का? 8 का। 8 का है या फिर 6 का है? देख लेता हूँ। 36 और इंटू 6। 8 का नहीं, सॉरी, ये 6 का है। 8 का नहीं, कितने का है? ये 6 का है। यहाँ पे 8 ना डाल के कितना डालना पड़ेगा आपको? 6। तो ये 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 3p, मतलब 3 इंटू ए का स्क्वायर होता है, और इंटू बी। अब बी की वैल्यू कितनी है? 1/6 हो गया। फिर उसका फॉर्मूले में तो प्लस, और उसके बाद 3 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 3p इंटू बी स्क्वायर। अब बी की जगह कितना है? 1/6,
और उसका क्या होगा स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब और ये हो गया माइनस का 3a² बी और ये प्लस का हो गया क्या 3ab²। इस टाइप का आपका सवाल क्या हो गया, बन के फॉर्मेट रेडी हो गया। तो जब बन के रेडी हो गया तब इसको खोल दो किसमें, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए की जगह कितना हो गया 3p और माइनस बी, ये पूरा बी है 1/6। तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा और ये फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर दिया समाप्त किया, उसके बाद है नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बता दूं डेली हम लोग 9 PM पे क्या करते हैं, लाइव करते हैं, लाइव सेशन लेते हैं 9 PM पे। तो आपको क्लास है 9 PM वाली जरूर अटेंड करना है, बहुत काम की चीज़ें चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।